जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डिवाइन फैमिलाइन ने एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछा था कि किस तरीके से डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ परमानेंट यूनियन करे। डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फैमिलाइन के बीच जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको परमानेंटली कैसे सॉल्व करे और हमेशा के लिए परमानेंट यूनियन में कैसे रहें। तो ये उनका क्वेश्चन था। हालांकि इसे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन एकदम शॉर्ट में बताऊंगी। डिस्क्रिप्शन को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगी, एकदम शॉर्ट में बताऊंगी ताकि उस गाइडेंस को आप अप्लाई कर ले जाओ। क्या होता है ना, बहुत सारी गाइडेंस सुनने के बाद हम उसे फॉलो नहीं कर पाते थे। लेकिन क्या होता है कि देखिए, जैसे कि आप माता रानी मेंबरशिप के चैनल से जुड़े, आपको गाइडेंस भी मिलती है, लेकिन रोज़ आप एक गाइडेंस सुनते हो, उसको अगर फॉलो नहीं किया एक भी दिन, तो वो फिर आपको फिर उसमें नहीं आएगी, रूटीन में नहीं आएगी आपके। अगर आप उसे फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो वो धीरे धीरे रूटीन में आने लगेगी और वो चीज़ आपको याद रहेगी कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों आते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन या ट्विन फ्लेम जर्नी या शिव शक्ति जर्नी क्यों दी जाती थी। एक तो आत्मा की अपनी जर्नी पूरे करने के लिए, आत्मा को सारे विकारों से मुक्ति प्रदान करने के लिए, आत्मा को एकदम प्योर बना के ईश्वर के साथ फिर से लेकर जाने के लिए, और ईश्वर जो सतयुग स्थापित करना चाहते हैं उस सतयुग में अच्छा पद और अच्छा जन्म जो है मिले, इसलिए भी जो है ये जर्नी दी जाती है। एक ही जर्नी इसलिए दी जाती है। और ये पॉसिबल कैसे है, जो इसका लक्ष्य है जर्नी का, वो पॉसिबल कैसे, वो पॉसिबल है जब कोई चीज़ या कुछ आपको ईश्वर की तरफ पुश करे, ईश्वर की तरफ पुश करे। ठीक है, तो फिर ऐसे जो आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो आपके सोल के मतलब हाफ पार्ट है, उन्हीं को भेजा जाता है। और वही आपको बहुत लाइफ में सबसे ज़्यादा हर्ट करते थे, उनके द्वारा हर्ट दिया जाता था, ताकि आपको मतलब एक तो उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कह लीजिए, अफेक्शन कह लीजिए, क्योंकि जो स्पिरिचुअल लव होता है वो अंदर बहुत होता है, क्योंकि आत्मा ही एक है, तो वो आप सबसे ज़्यादा उनसे फील करते हैं। फिर जब मतलब उन्हीं से जो है आपको हर्ट मिलता है, तो आप सबसे ज़्यादा ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो जब आप सबसे ज़्यादा ब्रेक होते हैं उस टाइम पे आप धीरे धीरे ईश्वर की तरफ पुश होते हैं, क्योंकि आप ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि दुनिया को तो छोड़ दो, किसी भी बॉडी कॉन्शियस या देहधारी को या किसी इंसान को तो छोड़ दो, जब अपनी आत्मा का पार्ट ही आपको हर्ट करता था, तो फिर और क्या बचा जो आपको मतलब फुल्ली सपोर्ट करेगा, ये बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग होगा। हालांकि इसमें डिवाइन मैस्कुलाइन की कोई अपनी गलती नहीं होती है, उनको भेजा ही इसलिए जाता है ताकि डिवाइन फैमिलाइन को या जिसको भी अवेकनिंग आती है उसको ईश्वर की तरफ पुश किया जा सके, ईश्वर की तरफ पुश करके ईश्वर के साथ कम्प्लीटली यूनाइट किया जा सके। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके साथ परमानेंटली यूनाइट होने का मतलब होता है कि ईश्वर के साथ परमानेंटली यूनाइट हो जाना। ठीक है, और परमानेंट यूनियन कैसे होता है, परमानेंट यूनियन ऐसा एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग लगती है। हीलिंग के अपने तरीके हैं, हीलिंग सेशंस जो यहाँ पर होते हैं उसके माध्यम से हील कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपना डेली जो है हीलिंग वैसे लेना चाहते हैं तो बहुत तरीके होते हैं। किसी को किसी बीमारी के माध्यम से हीलिंग कराई जाती थी, मतलब उस बीमारी को उसे फेस करना पड़ता था, किसी को कुछ और प्रॉब्लम लाइफ में फेस करनी पड़ती है, तो बहुत सारी चीज़ों को फेस करके जो है सोल अपनी हीलिंग करती थी। लेकिन जब डिवाइन सोल्स जैसे होती हैं और ईश्वर से प्रेम करती हैं, ईश्वर के रास्ते पे चलना चाहती हैं, उन्होंने सोल कॉन्टैक्ट ईश्वर से ले रखा है, तो यहाँ चैनल पे आती है, अपनी हीलिंग्स लेती हैं और सहज ईजी वे में अपने कर्मास को क्लीन कर लेती हैं, हील कर लेती हैं। कर्मास सबके क्लीन होते हैं, ठीक है, बस तरीका चेंज हो जाता है। हीलिंग सेशंस के माध्यम से ईजिली कर्मास क्लीन कर दिए जाते हैं। ठीक है, और जब हम अपनी नेचुरल हीलिंग होने देते हैं कि ईश्वर ने हमें ये जर्नी दी है, ईश्वर ने किया है तो ईश्वर ही करेंगे, तो ईश्वर भी कर्मों के विधान में बंधे हुए हैं। कर्मों की नियति जो है वो फिक्स होती है, कर्म के हिसाब से नियति बनती है, तो हीलिंग लगती ही लगती है और हीलिंग का तरीका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिवाइन सोल्स को ईश्वर ने, जो भी डिवाइन सोल्स है वो यहाँ पे आके माता रानी बाबा से कनेक्ट करते हैं, हीलिंग सेशंस, गाइडेंस सेशंस सब कुछ लेती हैं। तो ये हीलिंग सेशन जस्ट उनका हीलिंग का एक ईजी वे है, मतलब सहज उनकी हीलिंग कराने का एक रास्ता है। तो जैसे पूछा था कि डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ परमानेंट यूनियन कैसे हो, तो ईश्वर के साथ परमानेंट यूनियन में आना पड़ेगा, और उसके लिए हील होना पड़ेगा, तभी ईश्वर के साथ परमानेंट यूनियन में आते हैं।
तो परमानेंट यूनियन में आने के लिए आपका बिलीफ सिस्टम क्या होना चाहिए? आपका बिलीफ सिस्टम ये होना चाहिए कि जैसे ही आप इस जर्नी में आए, जैसे ही आपको पता चला आप इस जर्नी में हैं, जैसे ही आपने फ़ील करना स्टार्ट किया, वैसे ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका एक नया जन्म हो गया है और पीछे का सब कुछ जो है क्लियर हो गया, फिनिश हो गया। पीछे पिछला जो था उससे आपका कोई लेना देना नहीं है और अब आप जो हैं अपने एक नए जन्म में हैं जिसमें आप सिर्फ ईश्वर के साथ चल रहे हैं और ईश्वर आपको जिन रिश्तों के साथ रखना चाहते हैं उनके साथ आप चल रहे हैं। ठीक है, कभी कभी हम इस जर्नी में आने के बाद कुछ नए लोग हमारे जीवन में जुड़ते थे तो हमें ये लगता था कि ये ईश्वर ने भेजे, हमें इनके साथ जुड़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स के टेस्ट होते हैं कि मतलब पार्ट हो भी सकता है उसको इंसान को एक्सेप्ट करने को और नहीं भी हो सकता है। तो ये क्लैरिटी आपको कब मिलेगी? जब आप उस फेस में सिचुएशन में डायरेक्ट माता रानी बाबा से गाइडेंस ले लेंगे कि आपको इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हेल्प उन्होंने आपको प्रोवाइड की हुई है। और जैसे कि आप ये सोच लें कि नया जन्म हुआ तो आप जो जुड़ेंगे वो तो डिवाइन रिश्ते ही होंगे, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होंगे, तो इसमें क्या जानना, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स का टेस्ट होती हैं, यूनिवर्स देखते हैं कि आप ईश्वर के साथ ही चल रहे हैं, माया नगरी में अभी भी फंस सकने के आपके चांस थे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका बस ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप नया जन्म है, आप ईश्वर के साथ चल रहे हो और ईश्वर को जिनके साथ आपको रखना होगा उनके साथ रख लेंगे। और जब भी कभी आपको ऐसा लगे कोई नया पर्सन आपके जीवन में आया, आपको लगे कौन सा डिवाइन पार्टनर था, वो था, ये था, सोलमेट के साथ तो नहीं, सोल कॉन्टैक्ट था, ये सब चीज़ें अगर आपके माइंड में तो आप गाइडेंस सेशन में जा सकते हैं। परमानेंट यूनियन के लिए, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ईश्वर और सिर्फ ईश्वर के साथ यूनाइट होकर चलना होता है। बाकी कंप्लीट सरेंडर उनको करना होता है। और कंप्लीट सरेंडर कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है, तो यही तरीका होता है कि हमारा नया जन्म हो चुका है, हमारे पुराना से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जो भी डिवाइन रिश्ते हैं और डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आपका डिवाइन रिश्ता होता है, तो जब डिवाइन के साथ परमानेंट यूनियन में रहते हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी परमानेंट यूनियन हो ही जाता है। ठीक है, वो आपको दिख जाता है, लेकिन उसके लिए यूनिवर्स के टेस्ट होते हैं और आपको सिखाया जाता है जब तक कि आप कंप्लीटली उस तरीके से हील एंड बैलेंस ना हो जाए कि आपका परमानेंट यूनियन कराया जाए। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हर हर महादेव लिखें, जय माता दी लिखें, जय शिव शक्ति लिख सकते हैं। और गाइडेंस पसंद आया करे तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी डिवाइन सोर्स की हेल्प हो। ठीक है, जय माता दी।